हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने पार्ट फर्स्ट देखा था हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन। ये हमारी क्या है, रिएक्शन की इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रही है। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हमारे पास 2 to 3 मंथ हैं। तो उस 2 to 3 मंथ्स में मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपका केमिस्ट्री में जितना भी इम्पॉर्टेंट सेशन है वो कंप्लीट करवा दूँगी। ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर पे मार्कोनिकॉफ लॉ देख लिया था, एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ देख लिया था एंड फ्रेंकल स्टेन रिएक्शन देख ली थी। ये हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं। हैलो एल्केन एंड हैलो एरेन्स की तीन आपकी इक्वेशंस पे, तीन रिएक्शन पे, नेमिंग रिएक्शन पे मैंने क्या करा था, आपका डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम करेंगे इसकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि है पार्ट 2। तो इसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है हमारी वुड्स रिएक्शन, यानी कि वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, तो वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड जो होते हैं हमारे, एल्काइल हैलाइड जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल्स की हम रिएक्शन कराते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर, किससे, सोडियम से। तो इस कंडीशन पे क्या होता है कि हमें उच्च एल्केन्स प्राप्त होते हैं। उच्च एल्केन्स का मतलब क्या है, अगर 1 वाला है तो हमें 2 कार्बन आपको चैन में मिलेंगे, अगर 2 वाला है तो 2 2 जा 4 कार्बन आपको चैन में मिलेंगे। मतलब उच्च एल्केन्स का मतलब है उसकी डबलिंग हो जाती है। इतना आप माइंड पे रखिए अपने। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। तो इसकी जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है, आर सिंगल बॉन्ड एक्स। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इसके मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए। ठीक है, और मैंने इसकी रिएक्शन करा दी किससे, सोडियम से। ठीक है, तो सोडियम के भी 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए क्योंकि यहाँ से मुझे 2 हैलोजन मिलेंगे। और ये जो रिएक्शन आपने करानी है ये किसकी प्रेजेंस में करानी है, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में करानी है। तो अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, अगर मैं इस इक्वेशन को आपका स्पेंड करूँ तो ये आर सिंगल बॉन्ड एक्स है और आर सिंगल बॉन्ड एक्स है। तो ये वाला बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि आर सिंगल बॉन्ड आर, और ये सोडियम के साथ हमारा एक्स आपका जुड़ेगा तो ये हो जाएगा NaX। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए Na के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, हैलोजन में भी 2 हैं, तो ये हो गया 2NaX। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर हम क्या करें, वुड्स रिएक्शन में 2 एल्किल हैलाइड, ठीक है, यहाँ पर एल्काइल ले रहे हैं ना कि एराइल ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सिंपल चैन ले रहे हैं, एलिफेटिक। तो जब 2 हैलो एल्केन्स के अभिक्रिया हम सोडियम से कराएंगे विद द प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर, तो उस कंडीशन में आपको उच्च एल्केन मिलेंगे। अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेती हूँ, देखो जैसे C2H5, मैंने कहा ना ट्वाइस कर दो। मैंने क्या ले लिया, आपके पास क्लोरोमिथेन एथेन ले लिया। इस क्लोरोएथेन की जब मैंने क्या कराई, सोडियम से रिएक्शन कराई, ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लेती हूँ मैं, ClC2H5। इससे आपको सही से समझ में आएगा। ये शुष्क ईथर की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो देखो ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो, तो 2Cl जो नेगेटिव है ये 2 आपके पॉजिटिव Na के साथ रिएक्शन करके NaCl को आपका रिमूव कर देंगे। अब बचा क्या हमारे पास, C2H5 एंड देन C2H5, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे, C4H10। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे लिखिए या लिख सकते हैं C2H5 का होल ट्वाइस या 2C2H5। तो देखो यहाँ पर हमारे क्या थे, 2 हमारे थे, तो 2 में हमारे कितने हो गए, 4 हो गए। तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। और थियोरेटिकल पार्ट आपका ये है, आपने इसी तरीके से रिएक्शन लिखनी है। एक जनरल फॉर्म होती है जहां पर हम एल्काइल और हैलाइड ग्रुप को मेंशन नहीं करते। दूसरी इसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है जहां पर आप हैलोजन और आपके एल्काइल ग्रुप को डिफाइन कर देते हो कि आप क्या ले रहे हो। आपकी इच्छा है, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका वुड्स रिएक्शन। सेम यही रिएक्शन है फिटिंग रिएक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, दोनों में डिफरेंस यह है कि यहाँ पर जो हम एल्किल ग्रुप लेते हैं वो आपका क्या होना चाहिए, एलिफैटिक होना चाहिए, मतलब सिंपल चैन होनी चाहिए। जबकि फिटिंग रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, एरोमेटिक लेते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी हमारी सेम यही रिएक्शन में ले सकती हूँ। मैंने सेम यही रिएक्शन पिक कर ली, ठीक है, वुड्स रिएक्शन वाली ही पिक कर ली, क्योंकि आपके पास अभी मैंने आर और एक्स को मेंशन नहीं किया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके सेकंड स्टेप में मैं आर को मेंशन कर दे रही हूँ। बस फिटिंग रिएक्शन में आपने ये याद रखना है कि एलिफैटिक की जगह पे एरोमेटिक आ जाता है। तो वहां पर आर की जगह मैंने ले लिया बेंजीन रिंग, तो क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन के
टू मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन हम किससे कराएंगे? ईथर की प्रेजेंस में सोडियम से कराएंगे। तो आपको पता है ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये दोनों आपके पास आपस में ऐड होकर क्या बना देंगे? डाइफेनिल। ओके, तो बस दोनों में डिफरेंस क्या है? वहां पर आप एलिफेटिक्स लेते हैं और यहाँ पर आप एरोमेटिक लेते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। तो ये हमारा क्या बन गया? डाइफिनाइल या डाइफेनिल। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपके पास? फर्स्ट थी वुड्स रिएक्शन, सेकेंड थी फिटिंग रिएक्शन और थर्ड है वुड्स फिटिंग रिएक्शन या वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया की अगर मैं बात करूं तो देखो नाम क्या आ रहा है, एक वुड आ रहा है, एक फिटिंग आ रहा है। तो जैसे हम दो मॉलिक्यूल्स ले रहे थे ना, फिटिंग में हमने दोनों एरिल वाले लिए और आपके पास वुड्स में दोनों एलिफेटिक लिए। तो अब हमारे पास नेम के अकॉर्डिंग क्या है? वुड्स और फिटिंग, यानी कि एक हम लेंगे एलिफेटिक, एक हम लेंगे एरोमेटिक। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने ले लिया CH3Cl, ये एलिफेटिक ले लिया, ठीक है। सोडियम तो आएगी आएगी आपके पास मेटल, और साथ में दूसरा ले लिया मैंने एरोमेटिक, एरोमेटिक के साथ भी ले लिया मैंने Cl। तो वही सेम चीज होगी, इसका एनायन आपका ब्रेक होगा, इसका एनायन ब्रेक होगा, ये कैटायन से रिएक्शन करेगा, यानी कि 2NaCl को वाइप कर दिया। अब इसका देखो ये बॉन्ड फ्री हो गया ना, और इसका यहाँ से ये बॉन्ड फ्री हो गया, तो ये दोनों बॉन्ड आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे? जैसे ही मैंने ये लिया, बेंजीन रिंग में आपका ऐड हो जाएगा CH3। और आपको पता है बेंजीन रिंग में CH3 जो होता है वो टॉलेन होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि चाहे आप वुड्स फिटिंग रिएक्शन में हम एक हेलो एल्केन लेते हैं, एक हेलो एरिन लेते हैं और शुष्क ईथर की प्रेजेंस में सोडियम धातु से रिएक्शन कराते हैं, तो हमें तब भी क्या मिलेगा? प्रोडक्ट की फॉर्म में एरीन ही मिलता है, ठीक है, या हम एराइल भी बोलते हैं, और बेंजीन रिंग में CH3 को बोलते हैं टॉलिन। तो आई होप आपको ये वाली रिएक्शन भी समझ में आई होगी। तो मैंने प्रॉपर इसकी डेफिनेशन यहाँ पर राइट करी है और प्रॉपर आपकी क्या है? इक्वेशन है, ठीक है। तो ये है हमारी आज की 3 रिएक्शन। तो हमारी टोटल कितनी रिएक्शंस हो गई हैं? 6। पहली थी मार्कोनिकॉफ, सेकंड थी एंटी मार्कोनिकॉफ, थर्ड थी फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन, फोर्थ थी वुड्स रिएक्शन, फिफ्थ थी फिटिंग रिएक्शन और 6 है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, जो कि और आपके बोर्ड स्टूडेंट्स जो हैं वो इसका बेनिफिट उठा सकते। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर की और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।